हाँ दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम फ्यूल्स के विषय में बताएंगे। ईंधन, महत्वपूर्ण ईंधन है जैसे कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है, तेल गैस है, प्राकृतिक गैस यानी कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस। ठीक, यानी मेजर गैसी फ्यूल्स। ईंधन कहते किसे हैं? ईंधन वे पदार्थ हैं जिन्हें जलाए जाने पर वे वायु ऑक्सीजन के संपर्क में जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार ये पदार्थों में एक से अधिक पदार्थों में दहनशील तत्वों की उपस्थिति होती है। दहनशील तत्वों की उपस्थिति जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर इत्यादि। जो ईंधन हमारा होता है, ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी फ्यूल्स, ये जो ईंधन है फ्यूल्स, FUELS, ये फ्यूल्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है ठोस ईंधन यानी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड फ्यूल्स, ठोस ईंधन। दूसरा हमारा होता है द्रव ईंधन, द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल्स। तीसरा हमारा होता है गैसीय ईंधन, तीसरा होता है गैसीय ईंधन यानी गैसीय फ्यूल्स। जो हमारे फ्यूल्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, यानी सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स, गैसीय फ्यूल्स। यानी ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। इसी प्रकार से तमाम हमारे जो ईंधन और होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, हरित ईंधन, बायोगैस और बायोडीजल और बायोएथेनॉल और बायोब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से तमाम ईंधन होते हैं, लेकिन उसमें से ये मुख्य ईंधन हमारे ये हैं कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, तेली गैस, प्राकृतिक गैस एंड नेचुरल गैस। अब ठोस गैस किसे, ठोस ईंधन यानी ठोस फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स किसे कहते हैं? ये जो हमारे ठोस ईंधन होते हैं, ठोस ईंधन यानी वह ईंधन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम ठोस ईंधन कहते हैं। जैसे हमारा कोयला हो गया, चारकोल हो गया, लकड़ी हो गया, ये हमारे ठोस ईंधन हैं। ये हमारे ठोस ईंधन, ठोस ईंधन किसे कहते हैं? वह ईंधन यानी वह ईंधन जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसे ठोस ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल इत्यादि। अब दूसरा हम बात करते हैं, ये हो गया ना हमारा ठोस ईंधन होता है हमारा कोयला, लकड़ी, चारकोल इत्यादि। अब जो ये हमारा द्रव ईंधन होता है, द्रव ईंधन यानी वह ईंधन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे हम द्रव ईंधन कहते हैं। ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे द्रव ईंधन कहते हैं। अब द्रव ईंधन जैसे होता है हमारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये हमारे द्रव ईंधन होते हैं। अब बात करते हैं गैसीय ईंधन, यानी वे ईंधन जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम गैसीय ईंधन कहते हैं। जैसे देखिएगा प्राकृतिक गैस हमारा हो गया, है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, जल गैस हो गया और गोबर गैस हो गया। तो ये हमारे गैसीय है, जैसे गोबर गैस हो गया हमारा, जल गैस हो गया, ये हमारे गैसीय ईंधन है। ठीक है, यानी ईंधन किसे कहते हैं? यानी
ईंधन वे पदार्थ हैं जिन्हें जलाए जाने पर वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जलकर ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार के पदार्थ में एक अथवा एक से अधिक ज्वलनशील तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कोयला, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर इत्यादि। और जो ईंधन होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन यानी फ्यूल्स, 3 टाइप्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसीय फ्यूल्स। ठीक है, अब ये देखिएगा हमारे हैं गैसीय ईंधन, ये है मिश्रण और ये है विशेषताएं। यानी ये जो गैसीय ईंधन है ये इसका नाम है, ये मिश्रण है कि मिश्रणों से ये बना हुआ है और इनकी खास बात क्या है। ठीक, बात करते हैं हम कोल गैस की। जो कोल गैस होता है, ये कोल गैस किससे मिलकर बना होता है, पहले ये चीज हम समझते हैं। कोल गैस हमारा हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो कि हाइड्रोजन 47% होता है, और मेथेन भी इसमें उपस्थित होता है, मेथेन हमारा 32% होता है। फिर हम एथीन भी इसमें मिश्रित होता है, जो कि एथीन 3% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें उपस्थित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 7% उपस्थित होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 1% उपस्थित होता है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन इसमें 4% उपस्थित होते हैं। अब इसमें एसिटिलीन भी उपस्थित होता है, एसिटिलीन हमारा 2% उपस्थित होता है। और जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारा 4% उपस्थित होता है। ये इतनी चीज उपस्थित होकर तब एक कोल गैस बनती है। अब कोल गैस की विशेषताएं क्या हैं? ये जो हमारी कोल गैस है, यह गैस कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। पहली बात, ये जो कोल गैस है ये कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे कोल गैस भी कहते हैं। और कोल गैस की खास बात यह है कि ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। कोल गैस जो है ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। फिर और कोल गैस जो है ये रंगहीन एवं एक विशेष गंध वाली गैस है, एक विशेष गंध वाली गैस है। और इसका उपयोग ईंधन में क्यों करते हैं? क्योंकि ये दहनशील होती है। ये जो कोल गैस है, कोल गैस हमारा दहनशील गैस भी है। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोड्यूसर गैस, जो ये प्रोड्यूसर गैस है यानी कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अब जो ये प्रोड्यूसर गैस है ये किससे मिलकर बना होता है? अभी आपको बताया, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 60% उपस्थित होता है, इसमें नाइट्रोजन 60% उपस्थित होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड 30% उपस्थित होता है। जो शेष है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उपस्थित होती है। जो प्रोड्यूसर गैस है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसमें जो मिश्रण होता है, नाइट्रोजन हमारा 60% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 30% होता है। जो शेष बचे हुए हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है यानी CO2। अब इस प्रोड्यूसर गैस की विशेषताएं क्या हैं? प्रोड्यूसर गैस की विशेषताएं हैं, इसका कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में कम होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है इसका कैलोरी में मान अन्य गैसों की तुलना में कम होती है। और ईंधन, जो प्रोड्यूसर गैस है ये ईंधन कांच व धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन, कांच, धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो प्रोड्यूसर गैस है ये सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप देता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए सबसे सस्ता ईंधन कौन सा है तो प्रोड्यूसर गैस।
ये सबसे सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप यानी अधिक ताप देता है। अब बात करते हैं वाटर गैस का। वाटर गैस यानी H2+CO हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को हम वाटर गैस कहते हैं। अब वाटर गैस मिश्रण क्या चीज होता है इसमें देखिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें 45% उपस्थित होता है और 49% हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। 49% हमारा हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। फिर 4.5% हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित होता है। अब वाटर गैस की विशेषताएं क्या हैं? वाटर गैस की विशेषताएं क्या हैं ये चीज देखिएगा। वाटर गैस, इस गैस से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। वाटर गैस से अत्यधिक ऊष्मा हमको प्राप्त होती है। फिर ईंधन के रूप में ये प्रयुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस बनाने के काम में भी ये आती। वाटर गैस हाइड्रोजन गैस को बनाने में काम आती है, हाइड्रोजन बनाने में काम आती है। बात करते हैं तेल गैस यानी ऑयल गैस। ये जो हमारा तेल गैस होता है ये सरल, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोजन, पेट्रोल, गैस, वायु और पेट्रोल की वाष्प से ये मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में किया जाता है। जो हमारे ऑयल गैस है यानी तेल गैस है, इनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। अगला है हमारा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। जो हमारी प्राकृतिक गैस है इसमें मेथेन हमारा होता है 83% उपस्थित, 83% उपस्थित होता है और एथेन 16% उपस्थित होता है। एथेन हमारा 16% उपस्थित होता है, यानी प्राकृतिक गैस मेथेन और एथेन के मिश्रण से मिलकर बनी होती है। और जो प्राकृतिक गैस होती है ये ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है ये ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ये हमारे प्रमुख गैसीय ईंधन यानी मेजर गैसीय फ्यूल्स। आपको बताया ईंधन बताया है, ईंधन उसे कहते हैं यानी ईंधन वे पदार्थ है जिन्हें जलाए जाने पर ये वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसके साथ कई अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। जो ईंधन होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है यानी फ्यूल्स, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन हमारा होता है ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल्स, अब कोयला, लकड़ी, चारकोल यानी जो ठोस होते हैं। द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल्स, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। जो गैसीय ईंधन है यानी गैसीय फ्यूल्स, गोबर गैस, जल गैस इत्यादि। और ये जो प्रमुख गैस है ये वैसे गैस कई होते हैं लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसको दूसरे तरीके से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।